दोस्तों, आज हम मौर्य साम्राज्य से पहले मगध का राजनीतिक इतिहास कैसा था, इस पर चर्चा करेंगे। छठी 5वीं शताब्दी के दौरान हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार के अधीन में मगध मध्य गंगा के मैदानों में प्रमुख दावेदार के रूप में तेजी से उभरा। बिंबिसार महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। बिंबिसार ने प्रथम महत्वपूर्ण शासक माने जाते हैं। राजनीतिक समझ का परिचय देते हुए बिंबिसार ने कौशल के राजघराने से वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। इस विवाह से उन्हें काशी का एक जिला दहेज के रूप में मिला। उत्तर पश्चिम में स्थित गांधार राज्य के साथ बिंबिसार के अच्छे संबंध थे। इन सब कूटनीतिक संबंधों के कारण मगध एक शक्तिशाली राज्य के रूप में तेजी से उभरने लगा। बिंबिसार के अधीन 80,000 गांव थे। बिंबिसार एक कुशल और महत्वपूर्ण शासक थे, किंतु वो अपने पुत्र अजातशत्रु द्वारा ही बंदी बना लिए गए और कैद में ही 490 बीसी के आसपास बिंबिसार की मृत्यु हो गई। मगध का अगला शासक बने वो अजातशत्रु बने। मगध के नए राजा अजातशत्रु ने शांति नीति को छोड़ युद्ध नीति अपनाई और अपने राज्य क्षेत्र का विस्तार किया। आपको याद हो तो बिंबिसार का एक विवाह कौशल राजघराने में हुआ था, तो अजातशत्रु ने अपने ही ननिहाल पर आक्रमण किया तथा अपने मामा कौशल के नरेश से शांति संबंध समाप्त कर उन पर आक्रमण कर दिया और काशी राज्य को भी मगध में मिला लिया। गंगा के दक्षिण तक फैला हुआ वज्जी गणराज्य अजातशत्रु के आक्रमण का अगला निशाना बना। वज्जी संघ के साथ अजातशत्रु ने 16 वर्ष तक युद्ध किया। अंत में अजातशत्रु ने वज्जी गणराज्य को आपस में लड़ाकर उन्हें पराजित कर दिया। इस तरह वज्जी भी मगध के अधीन आ गया। ऐसा माना जाता है कि अजातशत्रु ने अपनी शक्तिशाली शत्रु अवंती पर आक्रमण की पूरी तैयारी कर ली थी, किंतु किसी कारणवश वो आक्रमण नहीं कर सका। अजातशत्रु के शासनकाल में काशी और वज्जी राज्य मगध के अधीन आ चुके थे। इस प्रकार मगध गंगा प्रदेश में सबसे शक्तिशाली राज्य माने जाने लगा। यह माना जाता है कि अजातशत्रु ने 492 से 460 बीसी तक राज किया। मगध पर अगला राजा तथा अजातशत्रु का उत्तराधिकारी उदयन बनते हैं। उदयन का शासनकाल 460 बीसी से 444 बीसी तक रहा। उदयन के राज्यकाल में मगध का क्षेत्र उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर की पहाड़ियों तक फैला हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि उदयन ने गंगा और सोन के मुहाने पर एक किला बनवाया था और वहां पाटलिपुत्र नामक शहर बसाया। आगे चलकर उदयन ने मगध की राजधानी राजगिरी से हटाकर पाटलिपुत्र को बना दिया। इस तरह मगध की राजधानी पाटलिपुत्र हो गया और आज भी बिहार की राजधानी पटना ही है। उदयन के शासनकाल में राज्य क्षेत्र काफ़ी विस्तृत हुआ, परंतु वह इन पर कुशल शासन करने में असक्षम था। उदयन के बाद 4 शासक एक के बाद एक गद्दी पर बैठते हैं, परंतु वे अयोग्य सिद्ध होते हैं। ऐसा माना जाता है कि अंतिम राजा को मगध की जनता ने राज सिंहासन से उतार दिया। इस तरह हर्यक वंश का खात्मा हुआ।